रेनबो 7 चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। मनाली जो हिमाचल प्रदेश का सबसे प्यारा हिल स्टेशन है, तो मनाली का सबसे प्यारा निराला और मस्ती वाला जो डेस्टिनेशन है सोलांग वैली, आज हम आपको लिए चलते हैं वहाँ। और वहाँ कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, तो आपको कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, कितना चार्ज है और ये कब कब होती है, सब डिटेल से बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। सोलांग वैली मनाली का सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जितने भी टूरिस्ट मनाली आते हैं उनमें से 90% से अबव यहाँ ज़रूर आते हैं। क्या कभी आपने यहाँ की यात्रा की है या इस स्थान को मिस किया है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये है इतना प्यारा अप्रतिम सौंदर्य का धनी कि यहाँ की यात्रा किए बिना नहीं रह सकता। रही बात स्नो एक्टिविटी की, तो स्नो एक्टिविटी नवंबर से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल तक चलती है, क्योंकि ये स्नो टेम्परेचर पर और स्नोफॉल के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, तो जॉर्बिंग, स्नो स्कूटर, एटीवी राइड, याक राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, रिवर क्रॉसिंग, स्कीइंग, स्नोबोर्ड, राफ्टिंग, रोपवे, पैराग्लाइडिंग आदि एक्टिविटी होती है। सबसे पहले एक्टिविटी की बात करें तो स्कीइंग और स्नोबोर्ड। तो यहाँ जब ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है तब ये एक्टिविटी होती है, और जो मैं चार्ज बता रहा हूँ इसमें अप डाउन हो सकता है, यानी अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि जब टूरिस्ट सीजन ज़्यादा होती है तो चार्ज ज़्यादा होते हैं, टूरिस्ट नहीं कम होते हैं तो चार्ज कम हो जाते हैं, और लगभग 1000 रुपये के आसपास चार्ज किए जाते हैं। और यहाँ कोर्स यदि आप सीखना चाहें सरकारी लेवल पर तो भी यहाँ आप सीख सकते हैं, और फ़ोटो के लिए 200, 400, 500 के अंदर भी आप इस प्रकार की ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी एक्टिविटी है जॉर्बिंग, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ये सबसे सस्ती एक्टिविटी होनी चाहिए। इसके अंदर जो गुब्बारा है, इसके अंदर आपको ऊपर से नीचे लाया जाता है ढलान के अंदर, तो ये सबसे सस्ती एक्टिविटी है, इसको जॉर्बिंग बोलते हैं। एटीवी राइडिंग या माउंटेन बाइक, यह है 4x4 बाइक होती है, और ये किसी भी स्थिति के अंदर आपको माउंटेन पर या बर्फ़ के अंदर आसानी से निकल जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जब आप कभी स्नो के अंदर फंस जाएं तो इसकी सहायता लेकर आप निकल सकते हैं। बहुत ही प्यारी राइडिंग है, और इसमें कपल राइडिंग का 1000 रुपये तक चार्ज किया जाता है। और अंजनी महादेव यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, ऑफ रोड है, तो वहाँ का ट्रैक करेंगे तो लगभग 2500 रुपये चार्ज किया जाता है। बहुत ही एंजॉय होता है, आप इसकी राइड ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। फोर्थ एक्टिविटी है हॉर्स राइडिंग और याक राइडिंग। याक राइडिंग पहाड़ों के अंदर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ी बैल या सुरा गाय भी बोलते हैं, तो इसकी राइडिंग ज़रूर कीजिएगा। इसका अलग अलग चार्ज है। चार्ज में यह है कि कितनी दूरी पर आप घूमेंगे, और आप उसमें फ़ोटो भी खींच सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन केवल फ़ोटो के लिए आप इसके पास खड़े होकर या ऊपर बैठकर फ़ोटो खिंचवाना चाहें तो उसका 200-300 रुपये चार्ज किया जाता है। ट्यूब राइडिंग, तो इसके ऊपर जो स्लोप है उसके ऊपर आपको खुद जाना होता है, और वहाँ से आप ट्यूब के ऊपर बैठकर नीचे आप आएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रकार का। ये सबसे सस्ती, इससे सस्ती नहीं हो सकती है। ये 200, 300, 500 समय अनुसार इसका चार्ज किया जाता है, इसलिए आप इसके अंदर कपल्स भी बैठ सकते हैं और सिंगल भी बैठ सकते हैं। रिवर क्रॉसिंग में क्या होता है कि आप
रोप के द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे पर आप जिस प्रकार यहाँ जो व्यक्ति आ रहा है सामने, इस प्रकार आपको लाया जाता है और इसके 400-500 रुपये चार्ज किए जाते हैं। इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। 7th एक्टिविटी है स्नो स्कूटर। ये माउंटेन बाइक या एटीवी राइड है, उससे अलग होता है। ये ऑफ रोड के ऊपर नहीं चल सकता, केवल स्नो के ऊपर चल सकता है और इसका चार्ज समय और दूरी के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन ये कपल्स को 1000 रुपये के अंदर राइड आसानी से करवा देगा। आप इस पर राइड कीजिएगा, फ़ोटो खींचिएगा, बहुत ही एंजॉय होता है जी। नंबर 8 जो एक्टिविटी है ये सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है, जिनको एडवेंचर से लगाव है उनके लिए है और ये सबसे शानदार एक्टिविटी होती है और सबसे महंगी भी एक्टिविटी है। इसलिए जो ये 12 महीने चलती रहती है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती है, तो आराम से इस पर आप यहाँ एंजॉय ले सकते हैं। यहाँ 2 प्रकार की एक्टिविटी होती है इसमें पैराग्लाइडिंग में। एक तो कम हाइट की, जैसा कि आप सामने से पैराग्लाइडर आ रहा है उसको देख सकते हैं, और दूसरी होती है यहाँ से थोड़ी सी दूरी के गुलाबा के आसपास होती है, तो वो ज़्यादा हाइट की होती है, इसलिए उसके चार्ज ज़्यादा किए जाते हैं। तो आप यह एक्टिविटी करना चाहते हैं तो इसका चार्ज 2000 रुपये के आसपास कम हाइट का है, और जो ज़्यादा हाइट वाला है उसका 3500 रुपये का चार्ज किया जाता है। आपको बता दें कि इसके अंदर जो वीडियोग्राफी होती है उसका चार्ज अलग से लिया जाता है, लेकिन यह एक प्रकार का बहुत ही रोमांचकारी, आप चिड़िया की भांति जो हिमालय है, पश्चिमी हिमालय, इसके अंदर स्नो कैप माउंटेन ब्लू स्काई चिड़िया की भांति देखेंगे तो एक ही अलग ही रोमांच आता है। और अब इसके बाद में आपको एक ट्रैकिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपने कौन कौन सी एक्टिविटी सोलांग वैली में की है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आपको मैं बता दूं कि आप पैकेज सिस्टम में पैकेज लेते हैं ना, तो उसके अंदर ये इंक्लूड नहीं होते हैं। ध्यान दीजिए, जितनी भी एक्टिविटी होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एक स्पेशल एक्टिविटी बताने वाला हूँ, उससे पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ रिवर राफ्टिंग थोड़ी सी दूर पर होती है, यहाँ नहीं होती है, और बाकी सभी आप एक्टिविटी यहाँ एंजॉय कर सकते हैं और खाने पीने की भी सुविधा, अच्छी सुविधा यहाँ मिल जाती है। पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं, दिन का पता ही नहीं चलेगा। अब आप ट्रैकिंग में विश्वास करते हैं तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा ट्रैक है। यदि यहाँ स्नो कम हो जाती है और स्नो देखने और एकांत पसंद है तो आप अंजनी महादेव जा सकते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर की ट्रैक के ऊपर है और आप एटीवी यानी माउंटेन बाइक लेकर जा सकते हैं, पैदल नहीं जा सकते। मेरा रिकमेंड रहेगा कि आप पैदल यात्रा करें तो अच्छा रहेगा। बहुत ही अमरनाथ जो श्रीनगर के अंदर है उससे भी बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग निर्मित होता है। ऊपर से झरना का पानी है वो ऊपर गिरने से ये जम जाता है और 35 फीट की हाइट का ये शिवलिंग बन जाता है। इसलिए यहाँ की यात्रा ज़रूर कीजिएगा। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूँगा तो आप देख सकते हैं। और यहाँ के नज़ारे इतने अप्रतिम है, इतने खूबसूरत है कि आप अपलक निहारते निहारते समय का पता ही नहीं चलेगा कि कब कितना आपने समय व्यतीत कर दिया है। और आपको ज़रूरी नहीं है कि सभी एक्टिविटी करनी होती है, आपको जो पसंद है वो एक्टिविटी कीजिएगा अपने हिसाब से, अपने आपके रोमांच के हिसाब से ये एक्टिविटी कर सकते हैं। और स्नो ड्रेस पहन के ज़रूर आइएगा, और ज़्यादा बर्फ़ हो तो 4x4 गाड़ी लेकर आ सकते हैं, नहीं तो आप इस मारुति कार की तरह आप आगे नहीं जाने दिए जाएंगे। ज़्यादातर 4x4 गाड़ी ही यहाँ अलाउ किए जाते हैं।
आप सोलांग वैली में कौन कौन सी एक्टिविटी करना चाहेंगे और उससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और स्वागतम टूर एजेंसी के नंबर मैं नीचे डाल रहा हूं, उनसे आप संपर्क कीजिएगा। वो चीपेस्ट बजट में आपको सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।